मेरे पास कुछ सवाल हैं। अगर इनके जवाब आपके लिए हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला है, आपका दिमाग कभी भी प्रेज़ेंट में नहीं होता है। वो या तो पास्ट में जो हो चुका होता है, उसके बारे में सोचता रहता है या फिर फ्यूचर में जो होगा या फिर शायद होगा भी नहीं, उसके लिए एंग्ज़ियस रहता है। सेकंड है, क्या आपको डर बहुत जल्दी लगता है? आप किसी भी चीज़ को लेके जल्दी डर जाते हो। थर्ड है, अगर आपने सुबह कुछ बुरी न्यूज़ टीवी पे देख ली या फिर सुन ली, तो वो न्यूज़ आपके साथ दिन भर रहती है। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। फोर्थ है, अगर आपको कोई टोक दे या फिर आपको कोई कुछ बोल दे, तो वो इंसिडेंट, वो पर्सन को आप जल्दी भूलते नहीं हो। आप एक्सेप्ट करके मूव ऑन नहीं कर सकते हो। या फिर आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा देते हो अपने दिमाग में, उसी के रिगार्डिंग आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अगर ये सब आपके साथ होता है, तो शायद आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। सोचना हमारे दिमाग का काम ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक लूप में थॉट्स चलते ही रहते हैं। दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता है और थॉट्स भी ज़्यादातर नेगेटिव, और इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग का हमारे बॉडी और माइंड पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, जैसे एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर डिमेंशिया। ऐसे कई सारे माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकते हैं, अगर आप जल्दी ही इस पे ध्यान ना दो। या फिर आपको बाकी प्रॉब्लम्स जैसे डाइजेशन ना होना, भूख ना लगना या फिर ज़्यादा ही भूख लगना, ज़्यादा ही खा लेना, ये भी प्रॉब्लम्स ओवरथिंकिंग की वजह से हो सकते हैं। कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की वजह से डिमेंशिया, बीपी फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। डिमेंशिया मतलब याददाश्त का खो जाना। और ओवरथिंकिंग की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। हमारी ओवरथिंकिंग अगर प्रॉब्लम को लेकर नहीं, सॉल्यूशन को लेकर है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को ही सोच रहे हैं, तो उसे कुछ हद तक अवॉइड करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं ओवरथिंकिंग अवॉइड करने के लिए या फिर इसे टालने के लिए? सबसे फर्स्ट है कि आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। आप कितना भी छोटा काम कर रहे हो, फिर भी आपका मन वहाँ होना चाहिए। ना तो उसको पास्ट में जाने दो, ना ही फ्यूचर में जाने दो। बस आप जो काम कर रहे हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। सेकंड है आपके ब्रेन को समझना और समझाना। जैसे आपके सामने अगर कोई कंटिन्यूअसली बड़बड़ करते जा रहा है, तो आप एक पॉइंट पे आके उसे बताओगे चुप रहने के लिए। वैसे ही कभी डांट के या कभी प्यार से हमारे माइंड को समझाना चाहिए कि अब बस थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। थर्ड है, चीज़ों को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए माइंड में। मतलब एग्जैगरेट जो हम थिंग्स करते हैं माइंड में, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं जो चीज़ें असल में होती भी नहीं है और शायद होगी भी नहीं, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको हैप्पी रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं कि जो आपको हमेशा टेंशन वाले माहौल देते हैं या फिर टेंशन देते हैं। जो आपको कम सोचने के लिए टाइम दे, ऐसे लोगों के साथ रहो। नेक्स्ट है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। लेकिन ओवरथिंकर्स के लिए मेडिटेशन करना भी एक हार्ड टास्क है, क्योंकि ध्यान एक जगह पे रहता ही नहीं है। इसके लिए आप मंत्र मेडिटेशन कर सकते हो। आपका जो भी मंत्र फेवरेट मंत्र है, उसको आप चैंट कर सकते हो। इसकी वजह से आपका ध्यान एक ही जगह पर रहेगा। अगर आपके साथ आपका पार्टनर है या फिर आपका फ्रेंड है, तो आप उसके साथ मेडिटेशन करो। इसकी वजह से भी आपको प्रेजेंट में रहने में हेल्प होगी। या तो आप आपका जो घर में मंदिर है या फिर बाहर जो मंदिर है, वहाँ पे जाके मेडिटेशन करो, क्योंकि उस जगह में एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है जो आपका माइंड शांत कर सकती है और प्रेजेंट में आपको रख सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए, कि जो होता है वो तो होना ही है। हमारे सोचने ना सोचने की वजह से कुछ टलना नहीं है या फिर कुछ होगा भी नहीं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।